हे गाइस, मैं हूं आपका एक्स आई गेमर। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने अपने लिए बनाया था अपने वर्ल्ड में एक प्यारा सा घर। और जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, जाके वहां से मेरी वीडियो देख सकते हैं। आज की ये वाली वीडियो के अंदर मैं अपने वर्ल्ड के अंदर बनाने रहा हूँ विलेजिंग ट्रेडर फार्म। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे काफ़ी सारे विलेजर। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ विलेजर को लेने के लिए। विलेजर को लेने जाने से पहले मैं अपने लिए बेसिक सा सामान ले लेता हूँ। यहाँ से मैं कुछ हेबल उठा के अपने लिए खाना बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने की बहुत कमी थी। हेबल उठाने के बाद यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल से अपने लिए कुछ ब्रेड बनाता हूँ। ब्रेड बनाने के बाद मैं यहाँ से चले जाता हूँ सीधा विलेजर को लेने के लिए। काफ़ी देर घूमने के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटा सा विलेज दिख जाता है। यहाँ पर रात भी हो चुकी थी, तो विलेज भी मिल चुका था, तो मैं जाके सबसे पहले यहाँ पे सो जाता हूँ। अगली सुबह यहाँ पे फिर मैं चले जाता हूँ विलेजर को पकड़ने के लिए। तो विलेजर को यहाँ पे मैं पकड़ने के लिए मुझे चाहिए होती लीड। तभी मेरे को यहाँ सामने राम शाम के दो चेले मिल जाते हैं, जिनसे मैं थोड़ी बातें करने लगता हूँ। मैं उनसे बातें करने जा ही रहा था कि पता नहीं कैसे वो अचानक से गायब हो जाते हैं। क्या मतलब कि मैंने उनको मार दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सारा विलेज लूटना चालू कर देता हूँ। यहाँ से विलेज में से काफ़ी सारा लूटता हूँ। यहाँ से मैं काफ़ी सारे बेड लेके चले जाता हूँ, ताकि वहाँ पे विलेजर को जब मैं ब्रीडिंग कराऊँ तो बेड की कमी ना पड़े। उसके बाद यहाँ पे कुछ हेबल थे, तो मैं काफ़ी सारे हेबल भी कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। सारे हेबल कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर मैं आयरन गोलम को भी मार देता हूँ। पता नहीं कि आयरन गोलम मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा था, तो मैं इसको आराम से मार देता हूँ। आयरन गोलम को मारने के बाद फिर मैं अपने लिए एक बोट बना लेता हूँ, जिससे मैं विलेजर को अपने घर पे लेके जाऊँगा। काफ़ी देर में कोशिश कर रहा था मेरे बोट में कोई विलेजर बैठ जाए, पर मेरे बोट में कोई विलेजर बैठ ही नहीं रहा था। तो फिर मैं विलेज के अंदर जब जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे पंचायत हो रही होती है कि यहाँ पे एक विलेजर उठाने वाला आ गया है। तो फिर वहाँ झुंड में जाके मैं अपना बोट रख देता हूँ, तभी दो विलेजर उसके अंदर बैठ जाते हैं। दूसरे विलेजर को धक्का मार कर बिठाता हूँ, और उनको बिठाने के बाद मैं लेके चले जाता हूँ इनको सीधा अपने घर की तरफ। अब मैं आपको मिलता हूँ यहाँ पे सीधा अपने घर पे ले जाने के बाद। यहाँ पे मैं अपने घर का रास्ता भूल गया होता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर में अपने घर का रास्ता याद करता हूँ। उसके बाद वापस से निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। यहाँ पर रात हो चुकी थी कि मेरे को डर था मेरे विलेजर को पानी के अंदर ज़ॉम्बी मार ना दे, तो मैं बाहर आके यहाँ पे डे कर लेता हूँ। अगली सुबह फिर से मैं लग जाता हूँ अपने विलेजर को अपने बेस पे ले जाने के लिए। काफ़ी देर घूमने के बाद मेरे को यहाँ पे मेरा बेस दिख जाता है, और मैं अपने विलेजर को अपने बेस में जल्द से जल्द ले जाना चालू कर देता हूँ। अब मैं इन विलेजर को अपने बेस में तो लेके आ गया था, पर अब इनको मेरे को ब्रीडिंग करा के बड़ी पॉपुलेशन बढ़ानी थी। तो यहाँ पे मैं इनके लिए 2-3 बेड लगाने के बाद मैं इनको थोड़ा ब्रेड दे देता हूँ, ताकि ये लोग ब्रीडिंग करना चालू कर दें। यहाँ पे मेरे से जितने बेड लग सकते हैं मैंने लगा दिया। उसके बाद बोर्ड तोड़ देता हूँ यहाँ पे मैं।
फिर ये लोग चले जाते हैं अपने अपने घर पे सोने के लिए। एक विलेजर ऊपर की साइड चले जाता है, मुझे लग रहा था ज़ॉम्बीज़ आके मारना थे, तो मैं फटाफट से चले जाता हूँ यहाँ पे सोने के लिए। अगली सुबह फिर मैं विलेजरों को कुछ ब्रेड दे देता हूँ ताकि ये लोग ब्रीडिंग करना चालू कर दे। उसके बाद फिर मैं अंदर की साइड जाके बेड तोड़ देता हूँ ताकि ये लोग रात को जाके अपने अपने बेड पे जाके सो जाए, ताकि यहाँ पर ना आ पाए। ये वाला बेड तोड़ती जब मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे जाके अंदर में ये वाला अपना बेड प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद विलेजर ने यहाँ पे ब्रीडिंग करना चालू कर दी थी। अब हमारे पास एक बेबी विलेजर भी था जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मेरे बेस पे कुछ ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था, तो मैं इन ज़ॉम्बियों को मार देता हूँ। इन सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद जब मैं अपने विलेजर देखने जाता हूँ ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन 4 की कर ली थी। यहाँ 2 और विलेजर आ चुके थे। अब यहाँ पे मेरे विलेजर तो बढ़ रहे थे, इससे पहले तो मैं इसको मारूँ, इसकी भैंस की टांग। अब मेरे यहाँ पे पास विलेजर तो बढ़ रहे थे। अब मेरे को अपना विलेजर ट्रेडिंग फार्म बनाने के लिए मेरे को काफ़ी सारी वुड चाहिए थी, तो यहाँ से मैं अपने लिए कुछ बेसिक से टूल बना के चले जाता हूँ अपने लिए वुड लेने के लिए। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एक जंगल पे जहाँ से मैं काफ़ी सारे वुड माइन कर पाऊँगा। तो मैं आपको मिलता हूँ सारे वुड माइन करने के बाद। यहाँ पे मैं आराम से वुड माइन कर रहा हूँ, तो तभी मेरे पीछे से अचानक से एक क्रीपर फुट जाता है और लिटरली मैं 1 हेड पे बचता हूँ। यहाँ पे मैं मरते मरते बचता हूँ। उसके बाद मैं अपनी हेल्थ बढ़ाने लग जाता हूँ यहाँ पे बैठ के। यहाँ पर मैं अपनी हेल्थ बढ़ाने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ अपने लिए वुड कलेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे वुड कलेक्ट करने लगता हूँ तभी पीछे से आता है एक स्पाइडर मेरे ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद मैं जैसे मर्जी करके इसको मैं मार देता हूँ। इसको मारने के बाद मैं फिर से अपनी हेल्थ बढ़ा के वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। यहाँ से मैं वुड कलेक्ट कर ही रहा था कि मेरे पीछे से अचानक से एक स्केलेटन आ जाता है। स्केलेटन मेरे को मारने लगता है। स्केलेटन की और मेरी फाइट काफ़ी देर तक चलती है, पर जैसे मर्जी करके मैं इस स्केलेटन को मार देता हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं मर ही जाऊँगा, पर जैसे मर्जी करके मैं इस स्केलेटन को मार देता हूँ। स्केलेटन को मारने के बाद मैं फिर से लग गया तो अपने लिए वुड कलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे वुड कलेक्ट कर ही रहा था कि मेरे ऊपर एक स्केलेटन हमला कर देता है, पर मैं इस स्केलेटन को जैसे मर्जी मार देता हूँ। उसके बाद इसको मारने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ अपने लिए वुड कलेक्ट। मैं यहाँ पे आराम से वुड कलेक्ट कर ही रहा था कि मेरे ऊपर काफ़ी सारे मॉब का अटैक हो जाता है। मेरे सामने एक अचानक से आके एक क्रीपर फूट जाता है। उसके बाद मेरे को एक ज़ॉम्बीज़ मारने लगता है, पर मैं इसको जैसे मर्जी करके मार तो देता हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर एक स्केलेटन भी हमला कर देता है। यहाँ पे मैं 1 हेड पे बचा था, तो जैसे मर्जी करके मैं बचने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा के बचने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं कैसे स्केलेटन अचानक से यहाँ पर आ जाता है। मैं यहाँ पे ब्लॉक लगा देता हूँ, पर तब भी पता नहीं कैसे स्केलेटन मुझे मार देता है। स्केलेटन के मारने के बाद मैं यहाँ पर रात हो रही थी तो सबसे पहले सो जाता हूँ। अगली सुबह फिर मैं निकल जाता हूँ अपना सारा सामान कलेक्ट करने के लिए। काफ़ी देर घूमने के बाद यहाँ से मैं अपना सारा सामान कलेक्ट करने के बाद थोड़े और वुड माइन करता हूँ। यहाँ से काफ़ी सारा वुड माइन करने के बाद मैं घर पर आकर सो जाता हूँ।
अब मैं अपने घर में आ तो चुका था, पर जब मैं पीछे मुड़ के अपने घर पे देखता हूँ तो ऊपर काफ़ी सारे मॉब चढ़े हुए थे। यहाँ पे एक क्रीपर भी था और मेरे को अपना यहाँ सामने वाला पहाड़ भी क्लीन करना था, तो मैं क्रीपर को ला के यहाँ पे फोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा काम आराम से होएगा। इसको फोड़ने के बाद मैं लग जाता हूँ थोड़े टूल बनाने के बाद ये पूरा पहाड़ साफ करने के लिए। काफ़ी देर मजदूरी करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी जगह तो क्लीन कर ली थी। अब यहाँ पर रात भी हो गई थी, तो सबसे पहले जाके मैं डे कर लेता हूँ। अगली सुबह फिर मैं लग जाता हूँ अपना फार्म बनाने के लिए। अब मैंने अपने फार्म का आधा काम तो पूरा कर लिया था। अब वहाँ पे सिर्फ विलेजर की जॉब रखने के लिए मैं चले जाता हूँ यहाँ पे फ्लैचिंग टेबल बनाने के लिए, फ्लिंट लेने के लिए। फ्लैचिंग टेबल बनाने के लिए मैं विलेजर जॉब में जाके विलेजर का फ्लैचिंग टेबल रख देता हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके सारी जॉब बना लेता हूँ विलेजर की। यहाँ पे मैं कुछ शुगर केन उठाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पेपर बनाना था शुगर केन से। यहाँ रात हो जाती है तो मैं आके यहाँ पे डे कर लेता हूँ। अगली सुबह फिर से मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। मुझे कुछ वुड चाहिए होती थी, मैं यहाँ फालतू की वुड लगा के रखा था, तो यहाँ पे मैं वहाँ से वुड निकाल लेता हूँ कुछ। यहाँ पर रात हो चुकी होती है तो मैं यहाँ काफ़ी सारी बेड लगा के बैठा होता हूँ, तो यहाँ पे सारे विलेजर आके सो जाते हैं। तो उतने में मैं इनको ट्रैप कर लेता हूँ। रात भी हो चुकी है तो मैं यहाँ पे आके सो जाता हूँ। अगली सुबह फिर मैं ये सारे विलेजर को, मेरे पास जितने भी ब्रेड थे एक एक करके सारे विलेजर को दे देता हूँ, ताकि ये लोग और पॉपुलेशन बढ़ाएं यहाँ पे। इनको मैं सारी ब्रेड दे देता हूँ। उसके बाद ये लोग ब्रीडिंग करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने ब्रीडिंग करना चालू कर दी थी। मैं एक एक करके सारे विलेजर लोगों को उनकी जॉब देने पर लग जाता हूँ। मैं एक विलेजर तो उसके अंदर डाल दिया था और बाकी के भी एक एक करके सारे विलेजर को डाल देता हूँ अंदर। मैंने अपने फार्म के अंदर सारे के सारे विलेजर डाल दिए थे। अब हमारा फार्म दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। अब हम इसकी शुरू करेंगे डेकोरेशन करना। मैं यहाँ पर कुछ अपने लिए आयरन इंगट बना लेता हूँ, जिससे मुझे अपने लिए बनाना था लालटेन। लालटेन बनाने के बाद मैं कुछ फेंसेस भी बना लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद चले जाता हूँ अपने इसके लिए डेकोरेशन करने के लिए। यहाँ पर रात हो चुकी थी तो मैं अपने बेड पर जाके अपने लिए डे कर लेता हूँ। अगली सुबह फिर से मैं लग जाता हूँ अपने काम पे। और हमारा फार्म देखने में कुछ ऐसा लग रहा था जो कि बहुत बढ़िया लग रहा था। मेरे को डेकोरेशन के लिए कुछ लीफ भी चाहिए थी, तो मैं चले जाता हूँ जंगल पे लीफ कलेक्ट करने के लिए। काफ़ी सारी लीफ कलेक्ट करने के बाद आके मैं यहाँ पे अपना डेकोरेशन करना चालू कर देता हूँ।
फाइनली काफ़ी देर की मेहनत के बाद यहाँ पे मेरा विलेजन ट्रेडिंग फार्म बन चुका था, जो कि देखने में कुछ ऐसा लग रहा था, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रैपडोर लगाए हुए थे जो कि बहुत बढ़िया लग रहा था। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे ट्रेडिंग लेके इसको बंद भी कर सकते हैं और चाहो तो नीचे से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और किसी ज़ॉम्बीज़ भी मार नहीं सकता इसको। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी। ये ट्रैपडोर मैंने हर जगह पे लगाया, ट्रेड लेकर बंद कर सकते हैं हम इसको। ऐसा ट्रेड लो फिर बंद कर दो। ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी थी। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये वाला फार्म आपको कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको इसका पार्ट 3 जल्द से जल्द लेके आऊँगा। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।